I am Deepak Mathur, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में स्टडी करेंगे। लॉजिक ऑपरेशंस बेसिक्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला है नॉट गेट। द नॉट गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड वर्जन ऑफ द इनपुट एट इट्स आउटपुट। इनपुट में जो भी देंगे उसका इन्वर्टेड वर्जन हमको आउटपुट में मिलेगा। सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है, एक्स इनपुट है और वाई आउटपुट है। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो होगा वाई इज इक्वल टू एक्स बार। इक्विवेलेंट सर्किट में आप देख लें, अगर स्विच ऑन होगा तो शॉर्ट होने के कारण बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, और स्विच अगर ऑफ है तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ट्रुथ टेबल जो है वो स्पष्ट है। वन इनपुट है तो टोटल जो एंट्रीज है 2⁻, अगर इनपुट 1 है तो 1, तो 2 एंट्रीज होगी। 0 के लिए आउटपुट y होगा 1, और 1 इनपुट के लिए जो y आउटपुट है वो 0 होगा। Similarly, OR gate. The OR gate is an electronic circuit that gives a high output 1 if one or more of its inputs are high. यदि एक या एक से ज़्यादा अगर इनपुट पे 1 है, हाई है, तो वो हाई आउटपुट देगा। ए प्लस इज यूज टू शो द OR ऑपरेशन। एक्स वाई इनपुट है, जेड आउटपुट है। ट्रुथ टेबल 0 0 है तो केवल 0 है, अदरवाइज 0 1 1 0 और 1 1 की कंडीशन में हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। अगर दोनों 0 है तो उस केस में आउटपुट 0 होगा। यदि एक भी 1 है, यानी अगर टर्मिनल स्विच ऑन है, तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। इसका जो एक्सप्रेशन है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड होगा। और गेट में अगर एक से ज्यादा इनपुट है, ए बी सी 3 इनपुट है, तो उसके लिए टोटल जो एंट्रीज है 2⁻3 8 एंट्रीज होगी। 0 0 से लगा के 1 1 1 यानी 0 से 7 कंडीशन होगी। और अगर किसी भी इनपुट में यदि 1 है तो आउटपुट x जो है वो हमको 1 मिलेगा, और यदि तीनों इनपुट 0 हैं तो ही केवल आउटपुट है वो 0 होगा। एंड गेट। द एंड गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स ए हाई आउटपुट ओनली इफ ऑल इट्स इनपुट्स आर। यदि सारे के सारे इनपुट 1 हैं तो ही हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। यदि एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा। ये ट्रुथ टेबल में दिखाया गया है। 2 इनपुट्स के लिए यहाँ पे एंट्रीज हैं 2⁻2 इज इक्वल टू 4 एंट्री। केवल आउटपुट 0 तभी है जब दोनों इनपुट 0 हैं, और केवल आउटपुट 1 तभी है जब दोनों इनपुट 1 हैं, और यदि एक भी इनपुट पे 0 है तो आउटपुट उस केस में 0 होगा। इक्विवेलेंट सर्किट स्पष्ट है। यदि दोनों स्विच ऑन है तो ही बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये x डॉट है यहाँ पे y, यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं x डॉट y है, ये सिंबल इज इक्वल टू z है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट ट्रुथ टेबल एंड ऑपरेशन की यहाँ पे इस लॉजिक ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। अगेन सेम है, दिस इज द x y और z। x डॉट y इज इक्वल टू z है। अगर एक से ज्यादा इनपुट है तो आउटपुट तभी मिलेगा जब सारे के सारे इनपुट 1 होंगे। यदि एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट की वैल्यू 0 होगी। 3 इनपुट्स के लिए टोटल जो एंट्रीज है 2⁻3 यानी 8 होगी, और 0 से लगा के 7 तक की जो 8 कंडीशन है यहाँ पे ट्रुथ टेबल में स्पष्ट रूप से दिखाई गई है, और ये इसका सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है। नैंड गेट, ये एंड का इन्वर्जन है। दिस इज ए नॉट एंड गेट विच इज इक्वल टू एंड गेट फॉलोड बाई ए नॉट गेट। यानी एक्स वाई अगर इनपुट है तो जेड जो होगा वो एक्स डॉट वाई की वैल्यू का बाहर होगा। यानी एंड की जो ट्रुथ टेबल है, एंड वाले केस में जो थी वो ट्रुथ टेबल इसकी जस्ट इसका इन्वर्जन होगी। यानी आउटपुट में 0 तभी होगा जब सारे के सारे इनपुट है वो 1 होंगे, अदरवाइज आउटपुट में 1 होगा। तो 2⁻2 एंट्रीज के लिए, 4 एंट्रीज के लिए 0 0 0 1 1 0 और 1 1 के लिए जेड आउटपुट की वैल्यू यहाँ ट्रुथ टेबल में दिखाई गई है। और ये एंड का सिंबल के आगे अगर एक गोले का निशान लगाते हैं आउटपुट में जेड, तो ये इसका नैंड का सिंबल कहलाता है। ये यहाँ पे स्पष्ट है। तो x डॉट वाई का बार जो है वो जेड होगा नैंड गेट के। एंड का इन्वर्जन है वो नैंड गेट। ये यहाँ पे फिर दिखाया गया है। इसमें भी आउटपुट की वैल्यू 0 तभी होगी जब सारे के सारे इनपुट हैं वो 1 होंगे। ये
3 इनपुट्स के लिए 8 एंट्री के लिए बताया गया है। ए, बी और सी 3 इनपुट है और एक्स है वो आउटपुट है। एक्स आउटपुट 0 तभी होगा जब सारे के सारे इनपुट यानी ए, बी और सी की वैल्यू 1 होगी। यदि इन तीनों में से किसी की एक की भी वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट की वैल्यू 1 होगी। नाउ XOR, द एक्सक्लूसिव OR गेट इज ए सर्किट विच विल गिव ए हाई आउटपुट इफ इट्स 2 इनपुट्स आर डिफरेंट। यदि कोई भी 2 इनपुट अगर डिफरेंट होंगे तो ही आउटपुट हमको हाई मिलेगा यानी 1 मिलेगा। एक्स वाई अगर हम 2⁻² के लिए यहाँ बात करें तो 0 0 के केस में चूंकि ये सिमिलर इनपुट है तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 या x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 है तो ही हमें आउटपुट की वैल्यू हाई या 1 मिलेगी। अदरवाइज 0 0 कंडीशन के लिए 0 और 1 1 कंडीशन के लिए 0 आउटपुट मिलेगा। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एंड सर्कल प्लस अगर करके इसको अपन शो करें तो x एंड सर्कल प्लस y इज इक्वल टू z। ये सिंबल ट्रुथ टेबल और इसका बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखाया गया है XOR गेट का। ये आप देख सकते हैं आसानी से। और इसको यूजिंग NAND गेट और OR गेट हम किस तरह से XOR गेट को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं वो भी बताया गया है यहाँ। ये XOR वर्क एज ए कंट्रोलर इन्वर्टर बिकॉज इफ y इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू x एंड इफ y इज इक्वल टू 1 z इज इक्वल टू x बार। XOR गेट ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। इसकी ऑफ स्टेट है वो 0 है, ऑन स्टेट है वो 1 है। तो XOR का गेट इक्विवेलेंट सर्किट है। XNOR गेट, नाउ XNOR गेट जो है वो XOR का इन्वर्जन है। द एक्सक्लूसिव NOR गेट सर्किट डज द अपोजिट टू द XOR गेट। इट विल गिव ए लो आउटपुट व्हेन इट्स 2 इनपुट्स आर डिफरेंट। अगर दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो ये आउटपुट में हमको लो आउटपुट या 0 आउटपुट देगा। यदि दोनों सिमिलर होंगे तो हाई आउटपुट देगा। और इसका जो बुलियन इक्वेशन है वो z इज इक्वल टू a, ये एन सर्कल ऑफ प्लस b का बार जो है वो उसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा। x y इनपुट के लिए, z आउटपुट के लिए यहाँ पे ट्रुथ टेबल और सिंबल और दिखाए गए हैं। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया गया है स्विचेस का, x और y के लिए इनपुट के लिए, z आउटपुट के लिए। अब आते हैं 2 जनरल कैटेगरीज है सर्किट्स में। एक तो कॉम्बिनेशनल सर्किट है और एक सीक्वेंशियल सर्किट है। इन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट द इनपुट वैल्यूज एक्सप्लिसिटली डिटरमाइन द आउटपुट। एक्सप्लिसिटली determine the output. In a sequential circuit, the output is a function of input as well as the existing state of the circuit. As with gate, we can describe the operation of entire circuits using 3 notations: Boolean expression, logic diagrams या truth table. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कौन कौन से हैं? हाफ एडर है, फुल एडर है, हाफ सब्ट्रैक्टर है, फुल सब्ट्रैक्टर है, डिकोडर है, एनकोडर है, मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर है, कंपेरेटर है। हाफ एडर के केस में हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर इनपुट ए और बी है तो आउटपुट में सम और कैरी एग्जिस्ट होगा। द हाफ एडर लॉजिक सर्किट सम्स 2 नंबर ऑफ 1 बिट। वी कैन क्विकली कैलकुलेट व्हाट द आंसर शुड बी। यानी ये सम जो है वो समेशन को शो कर रहा है और कैरी है वो सी आउट को शो कर रहा है। So we will need 2 inputs A and B and 2 outputs. The first output will be called summation because it represents the sum, and the second output will called the C out because it represents the carry output. इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो यहाँ पे दिखाई गई है। Simplifying Boolean equations or making a K-map will produce the same circuit shown below, but start by looking at the result. The summation column is our familiar XOR gate है। समेशन का जो है वो हमारा XOR गेट है, यानी जो सम आउटपुट जो निकलेगा वो XOR का जो आउटपुट होगा अगर 2 इनपुट देने के बाद वो होगा, और कैरी है वो एंड आउटपुट जो होगा वो होगा अगर 2 इनपुट देते हैं तो। सो ये डिवाइस जो इस तरह की है वो हाफ एडर कहलाती है। और सम इज इक्वल टू, जो कि X ऑपरेशन है तो A एन सर्किल ऑफ प्लस B, और C आउटपुट जो कि एंड गेट का आउटपुट है वो इसका मल्टीप्लीकेशन है, एंड ऑपरेशन है A डॉट B। फुल एडर अगर ए और बी और एक सी इनपुट अगर फुल एडर में दें तो ये इस तरह से इसका जो ब्लॉक डायग्राम हाफ एडर और फुल एडर का ये दिखाया गया है। द फुल एडर लॉजिक सर्किट सम्स 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स। लुकिंग एट ए 2 बाइनरी डिजिट सम शोज व्हाट वी नीड टू एक्सटेंड एडिशन टू मल्टीपल बाइनरी डिजिट्स। द एडर नीड्स 3 इनपुट्स A, B and the carry from the previous sums, and we can use 1, 2
and we can use our 2 input adder to build a 3 input adder. This is the half subtractor. The half subtractor logic circuit subtracts 2 number of 1 bits. Let's see how we can build a half subtractor from its truth table. Subtraction जो है अगर 2 इनपुट के लिए तो वो बिल्कुल स्पष्ट है, x और ही होगा, और जबकि जो बोरो जो है वो इसका एंड का जो है वो a बार और डॉट b होगा. सम इज इक्वल टू a n सर्किल ऑफ प्लस b और c आउटपुट जबकि a बार डॉट b. सब्ट्रैक्शन विद बोरो. अगर 0 0 है तो सब्ट्रैक्शन 0 है, बोरो 0 है. अगर a और b 0 1 है तो सब्ट्रैक्शन 1 है, बोरो 1 है. a और b 1 0 है तो सब्ट्रैक्शन 1 है, बोरो 0 है. और दोनों कंडीशन यदि 1 1 है तो सब्ट्रैक्शन और बोरो दोनों 0 है. Full subtractor. The full subtractor subtracts 2 numbers of 1 bit and uses the board. It is built using 2 half subtractor and has 3 inputs and 2 outputs. One of the input is previous C. This is semi subtractor. Semi subtractor 2 semi subtractor लेके और हम full subtractor को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. A और B और C इनपुट, ये इस तरह का सर्किट कॉम्बिनेशन होगा इसका. C आउटपुट और S जो आउटपुट है वो यहाँ पे शो होगा. Decoder is a circuit that changes a code into a set of signals. A decoder selects one of its output depending on the binary combination of the input. The number of output is 2 raised to power n, with the n being the number of bits. The most simple decoder has only 1 bit for selection and is formed only by an inverter. It is also called a line decoder. A typical application of a line decoder circuit is to select among multiple devices. A circuit needing to select among 16 devices could have 16 control lines to select which device should listen. With a decoder, only 4 control lines are needed. Encoder. Encoder is a circuit that changes a set of signals into a code, opposite of decoder. Decoder का ये opposite है. It is a combinational circuit with 2 raised to power n inputs and n output. N is the number of bits, and when only one of input is activated, the output represents the order number of activated input. One question we need to answer is what to do with those other inputs. Do we ignore them? Do we have them generate an additional error output? And many more. Multiplexer. A multiplexer, abbreviated MUX, is a device that has multiple inputs and one output only. The function of a multiplexer is to transmit through an output the information on one of many inputs. It's constituted by n lines of entry, one output and small n selection lines. The schematic symbol for multiplexer is as given. ये दिखाया गया है यहाँ पे. When S is equal to 0, input 1 0 is connected to output Y. When S is equal to 1, input 1 1 is connected to output Y. Demultiplexer. A demultiplexer, इसको हम abbreviated DMUX भी कहते हैं, is a device that has one input and more than one output. It is used when a circuit wishes to send a signal to one of many devices. This description sounds similar to the description given for a decoder, but a decoder is used to select among many devices, while a demultiplexer is used to send a signal among many devices. It's constituted by one input and outputs and small n selection lines. The schematic symbol for demultiplexer is as shown. Comparator. Comparator are combinational circuits that detects whether 2 words of n bits are equal, and if they are equal with one is higher or lower. The X NOR gate is an elementary comparator. A और B के केस में देख लें, S 0 0 के लिए 1, 0 1 के लिए 0, 1 0 के लिए 0, 1 1 के लिए 1. Considering the number 0 1 as A and 1 0 as, we can immediately say that B is greater than A. One example of comparator uses is a secure door in which in each we have to insert a code to enter. If we insert the wrong code, the bits won't match and the door will not be unlocked. If we push the keys in the correct order, the expected result will be matched and the door will be unlocked. Boolean algebra. The expression in this algebraic notations are elegant and powerful way to demonstrate the activity of electrical
circuits. Logic diagrams is a graphical representation of a circuit. Each type of gate is represented by a specific graphical symbol. Truth table defines the function of a gate by listing all possible input combination that the gate could encounter and corresponding outputs. This is the property and or cumulative AB is equal to BA, और के केस में A plus B is equal to B plus A. एसोसिएटिव ए बी को अगर ब्रैकेट में साथ में लेके सी करें तो ए को अलग लेके और बी सी कर सकते हैं. तो इस तरह से एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट एंड डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे दिखाई गई है. लास्ट में जो ए बी का जो बार है वो ए बार और बी बार है, और ए प्लस बी का जो बार है वो ए बार ए बी का बार है. ए बार इज इक्वल टू 0, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, कॉम्प्लीमेंट है. आइडेंटिटी ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए है, ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए है. एंड और के केस में ये दिखाया गया है. अगेन द एंड गेट के लिए बहुत ही एक्सप्रेशन सिंपल यहाँ पे बताया गया है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. बुलियन एक्सप्रेशन उसका ए डॉट बी होगा. लॉजिकल डायग्राम ए बी और एक्स है, और ट्रुथ टेबल यहाँ पे वेल डिफाइंड है. यूनिवर्सल गेट, हाउ टू यूज नॉर गेट टू बिल्ड ए नैंड गेट. अब नॉर गेट और नैंड गेट दो यूनिवर्सल गेट है जिसकी सहायता से हम डिफरेंट जो लॉजिक गेट्स हैं उनको बिल्डअप कर सकते हैं. यहाँ पे मैं नॉर गेट की सहायता से नैंड गेट को किस तरह से बनाया जाता है वो बता रहा हूँ आपको. इस केस में हम 4 नॉर गेट लेंगे और उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया वैसे करेंगे, और ए और बी इनपुट देंगे. तो सभी कंडीशन ट्रूथ टेबल में बिल्कुल स्पष्ट है कि 4 कंडीशन, 2 इनपुट के लिए 0 0 0 1 1 0 और 1 1 के लिए जो क्यू की वैल्यू फाइनली जो है वो 1 1 1 और 0 आएगी, जो कि एक एग्जिस्ट करता है नैंड गेट के लिए. यानी दोनों इनपुट अगर 1 होंगे तो आउटपुट जो है वो 0 होगा. दिस इज द कंडीशन फॉर नैंड. सो बाय यूजिंग नॉर गेट, पहला लिया दूसरा लिया, दोनों के इनपुट को शॉर्ट करके एक इनपुट दिया, फिर दोनों को एक तीसरे नॉर गेट में जिसको सी और डी जिसके इनपुट बने वहां अप्लाई किया, और फाइनली जो लास्ट 4th नंबर का जो नॉर गेट लिया उसके दोनों इनपुट को शॉर्ट करके और एक इनपुट ई वहां पे एग्जिस्ट किया. तो इस तरह से ए और बी और क्यू जो ग्रीन से ट्रूथ टेबल में दिखाया गया है वो नैंड गेट की प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं. इस कारण जो नॉर गेट को यूज करके हम नैंड गेट किस तरह से बनाते हैं वो यहाँ पे स्पष्ट दिखाया गया है. इसी तरह नैंड गेट को यूज करके एंड गेट किस तरह से बनाया जाता है वो यहाँ पे दिखाया जाता है. जिस तरह से हम नैंड गेट यहाँ पे 2 लेंगे, दोनों में 2 इनपुट दिया फर्स्ट वाले में और दूसरे को शॉर्ट करके सी आउटपुट लिया, और ये एंड गेट की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है. यानी आउटपुट में हमें 1 तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट ए और बी है वो 1 होंगे. सो यूजिंग नैंड गेट, एंड गेट को किस तरह से बनाया जाता है वो यहाँ पे दिखाया गया है. नैंड गेट से नॉर गेट को बनाना वो यहाँ पे दिखाया गया है. 4 नैंड गेट लेके इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से करके और ए बी इनपुट देके और क्यू आउटपुट जो है वो यहाँ पे स्पष्ट है कि किस तरह से सी डी और ई की वैल्यू आएगी, और उसके बाद जो ये क्यू जो है वो जो नॉर जो गेट की जो प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल करेगा. सो यूजिंग नैंड गेट एंड नॉर गेट वी कैन डिजाइन और बना सकते हैं हम किसी भी तरह का और दूसरा लॉजिक गेट. नॉर गेट से और गेट को बनाना वो यहाँ दिखाया गया. 2 नॉर गेट लिए और ए और बी इनपुट है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है. तो नॉर गेट से और गेट को बनाना ये किस तरह से हुआ. यहाँ पे आप 2 इनपुट के लिए 0 0 0 1 1 0 और 1 1, क्यू जो है वो आउटपुट है वो 1 होगा यदि दोनों में से कोई भी एक इनपुट है वो ए और बी में यदि 1 है. तो ये और गेट की जो प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है. नॉर गेट से नॉट गेट बनाना वेरी सिंपल है. एक ही नॉर गेट यूज किया, दोनों के इनपुट को शॉर्ट किया, एक इनपुट दिया बी और सी को शॉर्ट करके, आउटपुट जो है वो उसका ए का क्यू जो है वो ए का हमको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, जो कि एक इन्वर्जन गेट या नॉट गेट की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है. थैंक यू.